नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए पिछली क्लास हमने कराई थी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त कर चुके हैं, आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं अब तक। पहला चैप्टर आपने कराया था परसेंटेज, SI सिंपल इंटरेस्ट, CI चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये हम आपके चैप्टर करा चुके हैं। आज हम लेकर आप आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व की जाएंगी। चलिए तो आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका अभी फिलहाल में CPO SSC GD का एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, आप उसकी तैयारी करिए, लगे रहिए। इधर SSC CGL भी है, ठीक है। तो हम आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ टर्म क्या है, जैसे पहला टर्म हमारा आता है MRP। इसको हम कहते हैं मार्क रिटेल प्राइस। मार्क रिटेल प्राइस का मतलब यह है कि जैसे किसी भी कंपनी ने कोई भी वस्तु बनाई और कोई भी वस्तु बनाकर उसने जो खर्चा आया वो प्लस अपना टैक्स लगाए, टैक्स लगाने के बाद उसने अपना प्रॉफिट लगाया और प्रॉफिट लगाने के बाद जो भी उसने मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस यानी कोई भी लिस्टेड कर दिया, कितना खर्चा आया, क्या आया, कोई मतलब नहीं, उसे कितने में बेचना है। मार्क प्राइस का इससे कोई लेना देना नहीं होता। मार्क प्राइस का मतलब है कि मतलब उसने इसको मार्क कर दिया, इससे आप ज्यादा की कोई वस्तु नहीं बेच सकते। जैसे आप कोई कॉपी खरीदने चाहो तो आपने देखा होगा कि उस पर पीछे प्राइस पड़ा होता है 40 रुपए, 42 रुपए, 45 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। तो क्या वो 70-80 की बिकती है? नहीं बिकती। 42 रुपए वाली कॉपी इजीली 20 या 25 रुपए में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। अब 20 या 25 में आपको अवेलेबल हो रही है तो कंपनी वाले ने जिसने बनाई कॉपी वो कितने की पड़ रही होगी इसे? क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो दुकानदार लाया होगा उसे, थोक विक्रेता, उसको बेची होगी। थोक विक्रेता से वो रिटेलर पे गई होगी जो आप दुकान खोले बैठे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहीं आप पर आई और जब वो आप पर आई तो आपको 25 रुपए की मिली, 42 रुपए की कीमत की, है ना। तो वो कंपनी वाले को कितने की पड़ रही होगी? ज्यादा 10, 8 या 10 रुपए की, ठीक है ना। तभी तो वो इतनी महंगी पड़ी। तो जो ये मार्क प्राइस है इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, मतलब कोई भी इसमें वो नहीं लगे होते हैं। मेन चीज है कि मार्क प्राइस का मतलब है कि कोई भी वस्तु उस प्राइस से ऊपर नहीं बेची जा सकती है, ठीक है ना। मार्क प्राइस इसका भी यूज होगा हमारे पास। इसके बाद बात आती है CP। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप ऐसे समझिए, हम जो भी टर्म बता रहे हैं वो दुकानदार के एवज में बता रहे हैं, है ना। हम एक कस्टमर हैं, एक दुकानदार है, वो चीजें बेच रहा है। तो क्रय मूल्य जो होगा उसका मतलब है कि कोई भी दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है ना। कोई भी दुकानदार वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे देखिए, अगर कोई वस्तु है, इस पर मार्क प्राइस 100 रुपए लिखा है। कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक है। लेकिन ये वस्तु इसने खरीदी केवल 60 रुपए में। किसने खरीदी? दुकानदार ने खरीदी, ठीक है ना। इसके बाद आता है SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, कि वो बेची कितने में, ठीक है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, बेची कितने में। किसने बेची? दुकानदार ने। तो जो विक्रय मूल्य है अगर दुकानदार के एवज में देखा जाए तो मतलब हुआ कि दुकानदार ने उसको कितने रुपए में बेचा, है ना। अगर कस्टमर का देखें, हम अगर लेने गए तो हमने उसे कितने रुपए में खरीदा, ठीक है ना। तो हम जो चीजें लेके चलेंगे वो एक ही परिप्रेक्ष्य में लेके सकते हैं, किसके में? दुकानदार के में, ठीक है ना। यानी दुकानदार ने जितने रुपए में खरीदी वो होगा क्रय मूल्य और दुकानदार ने जितने रुपए में बेची वो होगा विक्रय मूल्य,
ठीक है। अब देखिए ये 60 की लाया और इसने कितने में बेच दी, 80 रुपए में। ठीक है ना, समझ में आया चीजें। ठीक, अब आप देखिए अगर यहां पर प्रॉफिट की बात कही जाए, किसकी, प्रॉफिट की, अब तो मेन चीज आई वो हमारी आई लाभ। लाभ, अगर आप लाभ से पहले एक और चीज समझना चाहें तो वो आप डिस्काउंट और समझ सकते हैं। डिस्काउंट को हम कहते हैं छूट। डिस्काउंट मतलब छूट। अब देखिए डिस्काउंट जो मिलेगा वो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे। एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे आपने कहा आपके किसी मित्र की दुकान है, आप मित्र की दुकान पे पहुंच गए, है ना। अब वो मित्र कह रहा है कि भाई ये चीज 100 रुपए की है। आपने कहा यार जो तो हमारा दोस्त है पुराना, तो हमारे लिए कुछ छूट नहीं देगा, मतलब कुछ तो रियायत कर। तो उसने कहा अच्छा चल भाई तेरे लिए 20% की छूट, 20% की छूट। तो ये जो 20% की छूट है, ये छूट कितने रुपए पर है, 100 रुपए पर, मार्क प्राइस पर। यानी जो छूट है वो क्वेश्चन के अनुसार जो होगा उस पर दी जाएगी, लेकिन हमारी जो सिंपल भाषा में कहें तो छूट किस पे दी जाएगी, एमआरपी पर, मार्क रिटेल प्राइस पर, जो भी एमआरपी होगी। ठीक है ना। अब देखिए अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट लाभ। लाभ की बात करें तो लाभ क्या हुआ, देखो कोई भी चीज थी उसने खरीदी कितने में, 60 में, बेच कितने में दी, 80 में। ठीक है ना। तो उसको जो अगर यहां से सीधा सीधा देखा जाए तो लाभ कितने का आ रहा है, 20 रुपए का, 20 रुपए का लाभ आ रहा है। लेकिन अगर वो ये कहे कि भाई साहब मैंने 60 की तो उस पैसे खरीदी, प्लस 5 रुपए मेरा भाड़ा लग गया लाने का, 5 रुपए क्या लग गया, भाड़ा। तो ये बस तो टोटल पड़ी कितने की होगी, 65 की। अब जब 65 की पड़ी तो लाभ के लिए ये जो सीपी है ये कितने रुपए हो गया, 65 रुपए। 65 की पड़ी, इसी पे तो लाभ लेगा। तो लाभ के लिए हम कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से क्या घटा दिया, क्रय मूल्य घटा दिया। ठीक है ना, विक्रय में से क्या घटा दिया, क्रय मूल्य घटा दिया। ठीक, और जब क्रय मूल्य घटाया तो कितना हो गया, ये 80 में से 65 घटा दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, समझ में आया। अब यहीं पर बात करते हैं प्रतिशत लाभ की। इससे आगे जो टर्म आता है वो आता है प्रतिशत लाभ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादातर केस में प्रतिशत लाभ पर ही आधारित होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम प्रतिशत लाभ की बात करें तो देखिए लाभ तो ये हो गया, हमें लाभ क्या हो गया, 15 का। अब ये लाभ उसने कमाया किस पे, जितने में वो चीज खरीद के लाया, किसी चीज पर टोटल जो खर्चा हुआ उसी पर तो कमाएगा। तो कितने पे कमाया होगा, 65 पे, है ना। और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर चाहिए, तो इसमें गुणा कितने का कर दें, 100 का। यही तो होगा प्रतिशत लाभ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिशत लाभ है वो अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए और वो मूल्य किस पे निकाला जाए, क्रय मूल्य पर। ठीक है ना, अब और इनटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ। ये फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रतिशत लाभ से समझ में आई, यानी जितने में दुकानदार ने बेचा उसमें से जितने में दुकानदार खरीद के लाया था वो मूल्य घटा दिया जाए और वो मूल्य की वैल्यू किसके परिप्रेक्ष्य में ली जाए, क्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है ना, और प्रति 100 पर और निकाल दो, यानी इस कितने का गुणा कर दें, 100 का, तो वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत लाभ की। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या होगा कि एक चीज आई प्रतिशत, हानि। हानि की अगर बात की जाए तो हानि क्या होगा। अब देखिए, अब जैसे दुकानदार था, बाप कोई चीज खरीद के लाया, वो उसने क्या किया कि कुछ उसे अर्जेंट काम बढ़ गया और अपने बेटे को बैठा के चला गया। अब बेटे को बैठा के चला गया, इतने में कोई कस्टमर आया और उसने कहा भाई साहब मुझे ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ये चीज चाहिए, तो उसने अपनी डायरी पलटी
और ये जो 65 रुपए है इसकी जगह पर उसने 45 रुपए पढ़ लिया, 45 रुपए पढ़ लिया। और 45 रुपए पढ़ने के बाद उसने क्या किया कि इस वस्तु को 55 रुपए में बेच दिया। उसने कहा 10 रुपए का प्रॉफिट ले लेता हूं और 55 रुपए का क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है ना, 55 रुपए का बेच दिया। अब उसके पापा लौट के आए, उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये वस्तु हमने खरीदी, वो बेची आज, फिर इस पे 45 रुपए पड़े थे और हमने कितने में बेची, 55 में। तो उसने कहा इस पे तो घाटा हो गया, घाटा हो गया। 65 की लाया था, 55 की चली गई। ठीक है ना, तो जो हानि है वो क्या है, घाटा है। तो देखो घाटा कितने का हुआ, 65 माइनस 55, यही तो घाटा हुआ, क्योंकि उससे पड़ी कितने की थी, 65 की, लेकिन गलती से पढ़ कितना लिया था, 45। ठीक है, तो ये घाटा कितने का हो गया, 10 रुपए का। ठीक है ना, ये हुआ हमारा घाटा। अब यहीं पर बात देखें हानि प्रतिशत की, प्रतिशत हानि की, यानी जो हानि है वो 100 पर कितने की। ठीक है ना, 100 पर कितने की हुई। तो अब देखो हानि कितने की हुई है, टोटल 10 की, कितने पर, 65 पर। हमें चाहिए कितने पर, 100 पर। यही हुआ ना प्रतिशत हानि, यानी कितने रुपए की हानि हुई और कितने मूल्य पर हुई। ठीक है, तो अगर हम यहां से फॉर्मूला ड्राइव करें तो फॉर्मूला आप सीखिए, ये बनेगा कि प्रतिशत लॉस बराबर 10 रुपए, ये वैल्यू क्या है, सीपी माइनस एसपी। यही तो हुआ, सीपी हमारा कितना है, 65, एसपी जो नया है वो कितना है, 55। ठीक है ना, तो सीपी माइनस एसपी यानी 65 माइनस 55, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। तो एक चीज ध्यान रखिए कि प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, ये दोनों ही हमेशा किस पर दी जाएंगी, सीपी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा किस पे दी जाएंगी, सीपी पर। या लाभ हो या हानि हो, जो भी होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए वो क्या आए, एमआरपी, सीपी, एसपी, डिस्काउंट, छूट, प्रॉफिट, लाभ और लॉस, हानि। ये 6 पॉइंट हैं, इन्हीं पर हमारा पूरा जो है डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। उसके बाद में आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए, पूरी परसेंटेज की। अगर आपको परसेंटेज की पूरी जानकारी है तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है ना, चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है साधारण सा, धीरे से हम बिल्कुल 0 स्तर से शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को और एक बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक इसे लेकर जाएंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वस्तु दुकानदार ने 400 रुपए की खरीदी, 400 रुपए की खरीदी और इसको 450 रुपए में बेच दिया। यानी जो एसपी है वो कितना है, 450 रुपए। तो इस पर होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना करो। हमें पूछा है इस पर होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना करो। तो देखिए लाभ के लिए अभी हमने बताया था कि विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाया जाए तो कितना बचेगा, 50 रुपए। 450 में से 400 घटा दिया, 50 बचा। और गणना किस पर की जाएगी, एसपी पर, यानी बट्टे 400 गुणा 100। इसको सॉल्व कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 50 बट्टे 4 को अगर देखें 2 से काट दीजिए 2, और ये कितना कट जाएगा, 25। 25 बट्टे 2, 25 बट्टे 2 की वैल्यू 12 से ही 1 बट्टे 2%, यानी 12.5% क्या क्या आ गया, हमें लाभ आ गया। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई वस्तु एक दुकानदार ने 300 रुपए में खरीदी और उसको गलती से ये कितने में खरीदी है, 300 में। तो ये एससीपी हो गया। एसपी की बात करें यानी उसने उसको 250 रुपए में बेच दिया, 250 रुपए में बेच दिया। तो बताइए लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ या हानि। और अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का और हानि हुई तो कितने प्रतिशत की। ठीक है ना, हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करो। ठीक, अब आप ये देखो यहां पर जो सीपी है ये अधिक है किससे, एसपी से।
यानी ज्यादा में खरीदी गई है और बेची किस में गई है, कम में। अगर यहां की बात करें तो सीपी जो है वो कम है किससे, एसपी से। ये है ना, सीपी कम है एसपी से, और यहां पर क्या है कि सीपी जो है वो अधिक है किससे, एसपी से। ठीक, तो अब आप ये देखो, यहां पर जब सीपी कम था तो यहां पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट, और जब यहां पर सीपी अधिक है तो क्या होगा, लॉस, लॉस होगा। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि यहां पर हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब बात आती है कि प्रतिशत लॉस की गणना करो, यानी प्रतिशत हानि की गणना करो। तो पहले अगर हानि देखें तो हानि क्या होगी, सीपी माइनस एसपी, यानी 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए। 50 रुपए का लॉस हो गया। बात करते हैं प्रतिशत हानि की, तो प्रतिशत हानि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 बट्टे कितने पर, 300 पर गुणा 100। 300 पर ही तो हानि हुई है, 300 की खरीदी थी उसने। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आया 50 बट्टे 3। इसको सॉल्व करो तो 3 एकम 3, 2 जीरो, 3 छिक 18, 2 बट्टे 3%, 16 सही 2 बट्टे 3% का क्या हो गया, लॉस। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन। देखो लाभ के लिए क्या होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होगा और हानि के लिए कॉस्ट प्राइस अधिक होगा। ठीक है ना, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल जो है वो 5,000 रुपए की खरीदी। सीपी कितना हो गया, 5,000। दुकानदार ने कितने की खरीदी, 5,000 की, और उसने 500 रुपए का भाड़ा दिया इस पर। भाड़ा मतलब किराया या फिर अन्य खर्चे कर दिए। 500 रुपए का क्या कर दिया, अन्य खर्चा कर दिया 500 रुपए का। ठीक, और अन्य खर्चा करने के बाद इसने इस साइकिल को 6,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 6,000 रुपए। ये कह रहा है 6,000 रुपए में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हुई उसकी गणना करनी है। ठीक है ना, अब आप देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है 5,000 की खरीदी, 500 रुपए उस पर खर्चा कर दिया, और 500 रुपए खर्चा करने के बाद जो उसने साइकिल थी वो 6,000 में बेच दी। अब आप बताइए कि उस पर लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने परसेंट का, हानि हुई तो कितने परसेंट की। ठीक है ना, देखो अगर हम ये देखें कि उसका जो टोटल खर्चा बना वो खर्चा बना 5,000 प्लस 500, यानी 5500 ही रुपए का तो खर्चा हुआ उसका टोटल। अब जैसे मान लीजिए उसने 5,000 की साइकिल खरीदी। अब 5,000 की साइकिल लाने के बाद उसने क्या किया कि उसमें एक गद्दी डाल दी, गद्दी के ऊपर गद्दी डाल दी। ठीक है, कुछ और खर्चे आने जाने के हो गए होंगे। अब मान लीजिए बाई चांस कुछ चीजें उसमें खराब निकल आई, कोई भी चीज कट गई लाने ले जाने में, तो वो भी तो सही करानी पड़ेगी, और जब वो नहीं पड़ पाएगा तो वो साइकिल बिकेगी नहीं, है ना। तो उसने उसमें खर्चा कितने का कर दिया, 500 का। तो उसको जो टोटल साइकिल है वो पड़ेगी कितने की, 5,000 और 500, 5500 की साइकिल पड़ी उसे। ठीक है ना, टोटल जो खर्चा साइकिल पे आया वो कितने का आया, 5500 का। अब उसने इसको बेच कितने में दिया, बेच दिया 6,000 में। तो देखो यहां पर जो एसपी है, यहां पर जो एसपी है, एसपी ये अधिक है किससे, सीपी से। एसपी सीपी से अधिक हो गया, क्यों, क्योंकि देखो सीपी है 5500, एसपी कितनी है 6,000। एसपी अधिक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ। अगर हम प्रॉफिट की गणना करें तो प्रॉफिट होगा कितने का, 6,000 माइनस 5500 यानी 500 रुपए का। 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 500 रुपए का अगर प्रतिशत लाभ की गणना करें, प्रतिशत लाभ हमें पूछा है, तो 500 अपॉन कितने पे हुआ है, 5500 पे, और गुणा 100। प्रतिशत लाभ में चल रहा है तो गुणा क्या कर देंगे, 100 का। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 5 से ये 11 बार, यानी आंसर आया 100/11। 100/11%। इसको अगर सॉल्व करें तो 11 निम्न 99, 1/11%, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए
एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई भी वस्तु 5,000 रुपए की खरीदी, 5,000 रुपए की खरीदी तो क्या हो गया, एसपी हो गया, और उसने इसको 10% लाभ पर बेच दिया। यानी जो लाभ परसेंट है, प्रतिशत लाभ है, वो कितना है, 10%। प्रतिशत लाभ कितना है, 10%। तो हमसे पूछा है कि ये बताइए ये वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी, कितने रुपए में बिकी होगी। बिकी होगी मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 5,000 रुपए में खरीदी गई और उसने क्या किया, इस पे 10% का लाभ कमा लिया, और लाभ कमाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ ये वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी। ठीक है ना, तो देखो करते हैं सॉल्व। इसने कहा कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 5,000 रुपए, यानी सीपी बराबर 5,000। ठीक, अगर हम लाभ की गणना करें, प्रतिशत लाभ की, तो वो किस पर करते हैं, सीपी पर करते हैं। तो 5,000 का अगर 10% निकालें, 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है ना, अब देखो 5,000 की खरीदी, 500 का लाभ ले लिया, तो एसपी बराबर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर यही तो होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, 500, एसपी कितना है निकालना है, सीपी कितना है, 5,000। तो इस 5,000 को इधर लाएंगे तो जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 5500। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, अब देखो अगर हम थोड़ा सा परसेंटेज का यूज करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूरा का पूरा परसेंटेज पर डिपेंड है। ठीक है, अगर परसेंटेज का यूज करें तो देखो विद इन 5 सेकेंड आंसर आएगा आपका। कैसे, देखो 10% है, ये 10% में आपको वैल्यू पता है 1/10, जैसा कि आपको प्रतिशत में भी बताया, फिर साधारण ब्याज में बताया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में बताया कि 10% की वैल्यू 1/10। अब देखो प्रॉफिट हुआ है तो इनको जोड़ दो, यानी जो 10 की चीज थी वो कितने में गई होगी, 11 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज 10 की नहीं थी, कितने की थी, 5,000 की। तो इस 10 को अगर 5,000 बनाऊं तो कितने गुना, 500 गुना। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या गुना हो जाएगा, 500 गुना, और 11 गुणा 500 यानी 5500 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ होता है। तो 10 की चीज कितने में गई होगी, 11 में। इसका मतलब ये जो 10 रुपए है ये होगा सीपी, और ये 11 रुपए है ये क्या होगा, एसपी। जब सीपी 10 रुपए ना होके 5,000 है, मतलब 500 गुना, तो ये मूल्य भी कितने गुना हो जाएगा, 500 गुना। आंसर हमारा आ जाएगा 5500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि कोई एक वस्तु एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 4,000 रुपए में खरीदी, मतलब किसकी हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये सब बातें दुकानदार के एवज में चल रही हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, और उस वस्तु को उसने 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर क्या कर दिया, बेच दिया। और बेचने के बाद हमसे पूछा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बताओ क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है ना, अब देखो सॉल्व देखते हैं। 4,000 में खरीदी है, 20% की क्या हो गई, हानि। तो अगर हम 20% की वैल्यू निकालें तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 1/5 परसेंटेज में भी बताया आपको। अब देखो ये 5 रुपए पर हानि कितने की हो गई, 1 की। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी जो 5 रुपए की चीज थी वो कितने की बची, 4 रुपए की। हानि हो गई तभी तो बची है 4 की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 रुपए की वस्तु नहीं थी, ये वस्तु थी कितने की, 4,000 की। अगर हम 5 को 4,000 बनाएं तो देखो भाग दो, 5 अट्ठे 40, 800 गुना हो गया, 800 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 800 गुना, और हमारा आंसर आ जाएगा 3200 रुपए। यानी जो वस्तु है वो कितने में बेची गई होगी, 3200 रुपए में। ठीक है ना, वैसे अगर आप डायरेक्ट देखो तो देखो 4,000 का 20% करोगे तो 4,000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 800 रुपए आ गया। अब 800 रुपए की हानि हो गई तो 4,000 में से 800 घटा दो, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 3200 रुपए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए देखिए,
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ के साथ 2600 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को 15% लाभ के साथ 2600 रुपए में बेचा गया, तो ये बताओ ये वस्तु खरीदी कितने की गई होगी। ठीक है ना। अब आप देखिए 15% का लाभ है, तो 15% की अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितनी होती है, 3/20। ऐसे निकालो 15/100, 5 से काट दो, ये 3 और ये 20। ठीक है ना, 3/20। अब आप देखो यहां से अगर हम देखें, नहीं 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 20। ठीक है, यानी जो बस 20 रुपए की थी वो कितने की बेचती, 23 की। ठीक है ना, 23 की बेचती। अब देखिए बेची कितने में गई है, 2600 में। अगर इस 23 को 2600 बनाए तो कितने का गुणा होगा, 2600/23 का, इसका गुणा होगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो सीपी है इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 2600/23 का। तो जो सीपी है वो आएगा 2600/23 गुणा 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 26 दूनी 52, 52,000/23। 23 से काटें तो देखो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 60, 23 दूनी 46, 14 बचा, 140 हो गया, 23 पंजे 115, 23 छक्के 138, 23 छक्के 138, 2 जीरो ना जाने का 0। यानी जो वस्तु है वो लगभग 2260 रुपए में खरीदी गई हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है 15% लाभ के साथ 2600 रुपए में बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। 15% की वैल्यू 3/20, 3/20 प्रॉफिट है तो ये जुड़ जाएगा, है ना। 15/20 कर दिया, काट दिया तो जुड़ जाएगा, तो ये 23/20 हो जाएगा। यानी 20 रुपए सीपी है तो एसपी कितना होगा, 23। लेकिन एसपी उसने 23 न देके 2600 दिया है, तो 23 को अगर 2600 बनाए तो 2600/23 का गुणा कर दिया। ठीक, तो 2600/23 का गुणा किसमें हो जाएगा, सीपी में भी हो जाएगा। तो 20 गुणा 2600/23, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2260। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। अगली क्लास हम कल लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, और यहाँ से और अच्छे क्वेश्चन बढ़ाते हुए हमने आपको बताया बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।